सुप्रभात बच्चों। कल मैं आपको पाठ पढ़ा रही थी घमंडी फ्रॉक, यानी घमंडी फ्रॉक के बारे में बता रही थी कि किस तरह वह फ्रॉक हवा के कारण तार से उड़ करके सड़क पर जा गिरी और फिर बारिश आ गई और बारिश के कारण वह फ्रॉक पूरी तरह से भीग गई और वह कीचड़ में सन गई। आगे वो दो लड़कियां उधर जो फटे पुराने कपड़े उठाने आती हैं उनको वह फ्रॉक मिली। तो आज हम उसके आगे पढ़ रहे हैं। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हुई और धूप निकल आई। फ्रॉक ने चैन की सांस ली, यानी थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई, धूप निकल आई, फ्रॉक ने चैन से सांस ली। अब जरूर मुझे कोई ना कोई उठा लेगा। तभी कूड़े में से कबाड़ चुनने वाली दो लड़कियां उधर से गुजरी। दो लड़कियां जो कि कूड़े में से कबाड़ चुनती हैं। यह क्या है? एक बोली, गंदा चिथड़ा यानी गंदा कपड़ा। दूसरी ने कहा, जो फटा पुराना कपड़ा होता है, तेरी यह हिम्मत। फ्रॉक चिल्लाई, मैं बहुत कीमती फ्रॉक हूँ। लेकिन लड़कियां उसकी आवाज कैसे सुनती? पहली लड़की ने उसे उठाया, अरे यह तो फ्रॉक है, मैं इसे धोकर पहन सकती हूँ। घमंडी फ्रॉक जो है वो चीखती ही रह गई, नहीं नहीं, मैं मिनी की फ्रॉक हूँ। पर उसकी आवाज कौन सुनता? यानी जो घमंडी फ्रॉक थी वो चीख रही थी कि मैं तो मिनी की फ्रॉक हूँ, तुम इसे कैसे पहन सकती हो। शांति नाम की वह लड़की फ्रॉक को उठा ले गई। उसने उसको बड़े प्यार से धोकर सुखाया, फिर खुशी खुशी बोली, कल पहनूंगी इसे। अब मेरे पास एक बिना फटी फ्रॉक होगी, क्योंकि अब तक जो कपड़े थे वो सारे उसके पास फटे हुए थे। अब उसे एक नई फ्रॉक मिली, तो अब मेरे पास एक बिना फटी फ्रॉक होगी। तो उसे बड़े प्यार से उसे धोकर सुखाया और खुशी खुशी बोलेगी कि कल मैं इसे पहनूंगी। हाय, यह क्या हो गया? यह गंदी लड़की मुझे पहनेगी। हाय, फ्रॉक ने आंसू बहाए। दूसरे दिन शांति ने उसे उठाया और बोली, यह फ्रॉक बहुत अच्छी है, लगता है यह उड़कर आई है, फेंकने लायक नहीं है। अब वो शांति ने उसे उठाया, जिस लड़की ने इसको उठाया था उसका नाम शांति था। उसने कहा, ये फ्रॉक जरूर आसपास किसी घर से उड़ करके आई होगी। वह आसपास के घरों में पूछने निकली। मिनी का घर जो था वो सबसे पास था। शांति ने जाकर घंटी बजाई। मिनी बाहर निकली। यह आपकी फ्रॉक है? शांति ने पूछा। हाँ, मिनी बोली, कल ही गायब हो गई थी, धन्यवाद। यानी कल ये हवा के कारण उड़ गई थी, यानी मिल नहीं रही थी, धन्यवाद। फ्रॉक ने चैन की सांस ली। तभी उसकी आंखें शांति के चेहरे पर पड़ी। वह उदास लग रही थी। फ्रॉक को याद आया कि शांति ने कितने प्यार से उसे धोया था और कितनी खुशी से कहा था, अब मेरे पास एक बिना फटी फ्रॉक होगी। यानी शांति ने उसे कितने प्यार से उसे धोया और उसे खुशी हुई कि अब मेरे पास एक बिना फटी फ्रॉक होगी। अब घमंडी फ्रॉक भी उदास हो गई। सोचने लगी, शांति के पास रहती तो अच्छा होता, मिनी के पास तो ढेरों फ्रॉकें हैं। अब जो घमंडी फ्रॉक जो घमंड कर रही थी अपने आप पर कि मैं कितनी सुंदर हूँ, तब उसे भी अफसोस हुआ कि आखिर में मैं शांति के पास रहती, क्योंकि उसके पास एक भी सही फ्रॉक नहीं है। मिनी के पास तो बहुत सारी फ्रॉकें हैं। तभी अचानक मिनी बोली, तुम ही रख लो, मेरे पास बहुत सी फ्रॉकें हैं। यानी मिनी ने खुद ही बोल दिया कि मेरे पास तो बहुत सी फ्रॉकें हैं। शांति का चेहरा खिल गया, बोली, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सुंदर रेशमी फ्रॉक हैरान थी। उसने पहले कभी इतनी खुशी नहीं मिली थी जितनी कि आज। लेकिन वो सुंदर जो रेशमी फ्रॉक थी वो हैरान हो गई, क्योंकि उसने पहले कभी इतनी खुशी उसे नहीं मिली थी जितनी कि उसे आज मिली है, क्योंकि वो शांति नाम की लड़की बड़े प्यार से उसको पहनती। तो बच्चों, पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।